नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी प्रीवियस वीडियो हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं और आपका भरपूर प्रेम और स्नेह मिल रहा है दोस्तों। ऐसे ही प्रेम और स्नेह बरसाते रहिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि आपका जो उत्साह है उसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और वो टॉपिक होगा हम लोगों का चट्टान। चट्टान में क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात है कि चट्टान किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की पपड़ी अर्थात भू परपट्टी पर जो कुछ भी है आपका, वो सभी के सभी क्या है, चट्टान है। अब ये देखिए, हमने तो ऐसे कह दिया कि भू परपट्टी पर जो कुछ भी है वो क्या है, चट्टान है। ठीक है, तो कैसे पता करें कि चट्टान कौन कौन से। तो देखिए, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेयस, अवसादी तथा रूपांतरित। लेकिन बात करें तो मुख्य रूप से दोस्तों यही 2 चट्टान है, और इन्हीं दोनों का परिवर्तित रूप तीसरा चट्टान है, जिसे कहा गया रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के भीतर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और पृथ्वी के नीचे जाने पर पदार्थ तरल अवस्था में रहते हैं। वही जब गर्मी अधिक बढ़ जाती है, तापमान अधिक बढ़ जाता है, और टेक्टोनिक प्लेटों में क्या होता है दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेटों में अगर गति विपरीत दिशा में होने लगती है तो क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी विस्फोट होने से निकलता क्या है, मैग्मा बाहर निकल करके दोस्तों वो जम जाता है, और जब वो जमता है तो काफ़ी ठोस हो जाता है, और वह ठोस हो जाता है तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, चट्टान कहलाता है। और उसका नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, आग्नेय चट्टान। ये देखिए, इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से मिलकर बना है। मैं पहले ही लिख लेता हूं दोस्तों, ताकि हम लोगों का समय बच जाए। तो आप समझते रहिएगा, आवाज कम से कम सुनते रहिएगा। इग्नियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आग। ये इग्निस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है आग। दोस्तों आप समझते हैं नीचे धरती के कितना आग है, वही आग जब बाहर निकलता है तो वो तरल पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा। वही मैग्मा जब जम जाता है दोस्तों काफी ठोस रहता है, और उस चट्टान को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, प्यूमिस, पेगमाइट, डायोराइट, पिचस्टोन। दोस्तों इतना आपको तो याद रखना ही रखना है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि इसमें इतनी गर्मी होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते, किसी प्रकार के जीवधारी नहीं पाए जाते। दूसरा प्रॉपर्टीज ये है दोस्तों इसका कि इसमें परत नहीं पाए जाते। तीसरा क्या है, ये बहुत ही ठोस होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आग्नेयस रॉक, आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। याद रहे दोस्तों, इसी मैग्मा में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लौह अयस्क, ये काफी मूल्यवान चीजें हैं। लौह अयस्क, सोना, चांदी, जस्ता को जिंक बोलते हैं दोस्तों, तांबा अर्थात कॉपर, सीसा अर्थात लेड, निकिल, ये सभी के सभी किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। अब उसके बाद में है अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान क्या है दोस्तों, तो देखिए अवसाद इसलिए कहा गया दोस्तों कि पृथ्वी पर भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो आप देखेंगे कि अगर बाढ़ आ गया तो नदियों का जो जल है वो अपने साथ कई प्रकार के पदार्थों को बहा कर ले आते हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी। अब यही मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पर गई, फिर वो कुछ वर्षों तक वहां पर उपस्थित रही और वो दबती गई। अब उसके बाद में फिर से बाढ़ आया, फिर से अलग जगह की मिट्टी फिर वहीं पर आ गई, तो आप देखेंगे कि एक के ऊपर एक स्तर बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि ये परत दर परत एक संस्तर बना लेती है, इसीलिए इसे कहते हैं परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान का ही नाम है दोस्तों परतदार चट्टान। अब ये देखिए, पृथ्वी के लगभग 78% भाग पर, या यूं कहें 3/4 भाग पर दोस्तों अवसादी चट्टान पाया जाता है, जबकि 2/3 पर आग्नेय चट्टान पाया जाता है।
अग्नेय चट्टान प्रारंभिक चट्टान माना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से हुई है दोस्तों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रारंभिक चट्टान निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक चट्टान किसे कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टान को। मैं लिख देता हूं इसके बारे में कि ये क्या कहलाता है दोस्तों। ये है हमारा प्रारंभिक चट्टान, ये प्रारंभिक चट्टान है दोस्तों, ये प्रारंभिक चट्टान है, ठीक है, ये याद रहे आपको। या प्राचीन चट्टान है। अब यहाँ पर अवसादी क्या है? अवसादी का नाम एक अलग नाम है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूं परतदार चट्टान। चट्टान को शैल भी कहते हैं दोस्तों, उस बात का ध्यान आप रखेंगे। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कोयला, खड़िया इत्यादि, ये सब क्या है दोस्तों? अवसादी चट्टान है। हमने भी बताया कि संपूर्ण भूपृष्ठ के 78% भाग पर अवसादी चट्टान पाई जाती है और इसकी विशेषता क्या है? ये कोमल होती है दोस्तों, ये आग्नेय चट्टान की तरह कठोर नहीं होती है। याद रहे दोस्तों, इसमें से कुछ कठोर भी होते हैं, मैं पूर्ण रूप से नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी कोमल ही होते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो चूना पत्थर कोमल होता है। देखिए चीका देगा तो चीका का मतलब वो चौक ही आप समझेंगे, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा। अब ये देखिए जैसे कि अब आपका बलुआ पत्थर हुआ तो ये क्या होता है दोस्तों? कठोर भी होता है, ठीक है। कठोर जैसे हो गया बलुआ पत्थर, चूना पत्थर क्या हुआ? थोड़ा सा कोमल होता है, लेकिन यही बलुआ पत्थर, यही चूना पत्थर, यही कोयला अवसाद के रूप में रहते हैं और जमीन में दबे रहते हैं। और जमीन में दबे रहने के कारण दोस्तों दाब और ताप बढ़ जाने के कारण ये अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। जब रूप परिवर्तित कर लेते हैं दोस्तों तो ये आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, यही रूप परिवर्तित कर लेते हैं अपना, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप देखिए मिट्टी का है, कोई भी चीज मिट्टी का बना करके देखते हैं ना, घड़ा वगैरह पका लेते हैं या ईंट जैसे बनता है तो मिट्टी का ही बनता है। अगर मिट्टी को बना करके सांचा में चाहे जैसे भी उसे आग में रख दिया जाए, जैसे कि ईंट बनता है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि उच्च तापमान पर जब उसे बनाया जाता है तो वो कितना कठोर हो जाता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है। वही रूपांतरित रूप उसका क्या कहलाता है? रूपांतरित चट्टान कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं रूपांतरित चट्टान भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, जैसे चूना पत्थर है, दब गया, सालों तक दबा रहा, अब दबे रहने के कारण यही चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। दोस्तों कोयला है, कोयला क्या है? अगर ये भी दबा रह गया तो ये कोयला किस में बदल जाता है? हीरा में बदल जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। ये देखिए क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, नीस है, शिस्ट है। कुछ मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान को मैंने यहाँ लिख दिया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बाकी तो ढेर सारे हैं, कितना पढ़ा जाए कितना रटा जाए। तो आप देख लीजिएगा, ये बेसाल्ट है दोस्तों, बेसाल्ट किस में बदल जाता है? एम्फीबोलाइट तथा सिस्ट में बदल जाता है। दूसरा क्या दोस्तों? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? नीस में। चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में, जिससे ताजमहल बना हुआ है दोस्तों। देखिए बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में। कम से कम आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 तो आपको कम से कम दोस्तों याद रखने ही रखने हैं, बाकी तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूं दोस्तों कि आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, रूपांतरित चट्टान क्या है। पृथ्वी के भूपरपट्टी पर जो कुछ भी दिखाई देता है दोस्तों वो सभी के सभी क्या है? चट्टान है। अब याद रहे कि आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से हुई है। इसमें से निकलने वाला मैग्मा तरल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी के परत पर आता है, ठंडे होकर के दोस्तों काफी सॉलिड, काफी ठोस हो जाता है और उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब इसके
निकलने से अपने साथ मैग्मा ढेर सारे मूल्यवान खनिज लेकर आता है दोस्तों, जैसे लौह अयस्क, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सभी बता चुके हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए अवसादी क्या होते हैं, हमने बताया कि परत दर परत, एक के ऊपर एक आप मिट्टी ले लीजिए दोस्तों। आप हर एक महीने के बाद अलग अलग जगहों से मिट्टी लाते रहिए और उसको दबाते रहिए। आप एक समय ऐसा देखेंगे जब उसे फावड़े से काटेंगे तो अलग अलग स्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग स्तर, अलग अलग परत देखने के कारण ही इसे कहा गया परतदार चट्टान। याद रहे ये पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पाया जाता है और ये आपका दोस्तों 2/3 भाग पर पाया जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं प्रारंभिक चट्टान। मैं लिख दिया हूं दोस्तों, ठीक है, प्रारंभिक चट्टान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता हूं, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी बना दूंगा मल्टीपल चॉइस, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए और उसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।